हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। दोस्तों, मैं लेके आया हूं श्रेयांश कोठारी मेरा नाम है और एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बुक हम कर रहे हैं। पहला चैप्टर की सारी वर्कबुक एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे पास है चैप्टर 1 द फंक्शन ऑफ टेंसेस। फाउंडेशन मॉड्यूल चल रहा है दोस्तों। अब हम आए हैं रिविजन एक्सरसाइजेस पे। रिविजन एक्सरसाइज को लिए चलते हैं दोस्तों सीधा। सबसे पहले रिविजन एक्सरसाइज नंबर ए। मैं आपको सारा थ्योरी पार्ट बता चुका हूं, सारी वर्कबुक एक्सरसाइज करा चुका हूं। अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेंगे, एक एक चीज में देखेंगे दोस्तों। इस वाले में जो आपको दे रखा था, आपको फाइंड आउट करना था लॉजिकली एंड ग्रामेटिकली कौन सा वाला सेंटेंस परफेक्ट है, सही है, करेक्ट है, विदाउट एनी एरर है, वो आपको पता लगाना था। ऊपर जो डायरेक्शंस हैं वो हटा दिए मैंने, सीधा सीधा क्वेश्चन ले आया सो दैट आपको बहुत अच्छे से नजर आ जाए। आप चिंता ना करिए, इस सारे जो भी हम शीट्स करवा रहे हैं उसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप आराम से वहां लिंक पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है, वी आर देयर टू हेल्प यू। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या करना है। आपको बताना था कि इस पहले वाले में से, इन तीनों में से सही कौन सा था। ध्यान से देखें दोस्तों। सबसे पहली चीज दोस्तों, सेल्डम लिखा हुआ है। सेल्डम का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही कम बार, न के बराबर, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में। एक बात आपने सुनी होगी, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। क्या मतलब है दोस्तों? जो भौंकने वाले कुत्ते हैं वो काटते नहीं हैं। एक्चुअली नहीं है, वहां पे होना चाहिए था बहुत ही रेयर। सेल्डम का मतलब है बहुत रेयर अपीयरेंस, बहुत ही कम होने वाली चीजें। जहां ये सेल्डम आएगा वहां दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी प्रेजेंट सिंपल करने की। प्रेजेंट सिंपल का मतलब है हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस, अगर आप देख सकते हैं, ही सेल्डम हैज फैटी फूड। यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो हैज इस वाक्य में यहां पे अवेलेबल है दोस्तों, ये मेन वर्ब है। मुझे कैसे पता चलेगा ये मेन वर्ब है? उसकी पहली पहचान दोस्तों, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद मेन वर्ब जरूर होती। अगर ये हैज होता है तो इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आप देख सकते हैं फैटी फूड, फैटी एसिड या कोई भी ऐसा वर्ड, ये कभी भी वर्ब नहीं हो सकता। थर्ड फॉर्म तो छोड़ दीजिए। दैट मींस बहुत क्लियरली ये प्रेजेंट सिंपल है, ही सिंगुलर है, हैज लगाया है हमने। बाकी वाले सेंटेंस जो है वो नॉट राइट हैं, यानी कि पहला वाला सही है। देखिए, सेल्डम हो गया, यूजुअली हो गया, जनरली हो गया, ये कभी भी परफेक्ट में या कंटिन्यूअस में नहीं आएंगे। ये यूजुअली, जनरली, एवरीडे, मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ये जो जनरली सेंटेंस हैं ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। प्रेजेंट सिंपल का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैं राइट लगा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं दोस्तों, व्हाई आर यू कुकिंग। अब देखिएगा, कुकिंग फूड टुडे। अब सबसे बड़ी चीज दोस्तों, टुडे दे रखा है। टुडे मतलब आज की बात कर रखा है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, टुडे वाले केस में बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कभी भी प्रेजेंट सिंपल आ ही नहीं सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, टुडे वाले केस में प्रेजेंट सिंपल का आना असंभव है। आज ऐसा होता है जनरली नहीं बोलेंगे हम। सो मैं पहले तो वो देख लेता हूं कि अगर कहीं प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो उसे हटा दें, यानी कि हमने इसे तो हटा ही दिया है। अब बचते हैं व्हाई आर यू कुकिंग फूड टुडे। तुम आज क्यों खाना बना रहे हो? मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सही लग रहा है। व्हाई हैव यू बीन कुकिंग टुडे। ध्यान से देखें दोस्तों, यहां पे डिफरेंस कहां है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ए और सी में से हमें बेटर चूज करना है। सी है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस फॉर कहीं ना कहीं आता, ये पता चलता इतने समय से तुम कुक क्यों कर रहे हो, लेकिन यहां सिर्फ दे रखा है टुडे। टुडे दे रखा है, दैट मींस द बेस्ट आंसर इज बी। इस कारण से ये आंसर गलत हो जाता है। थर्ड नंबर पे आते हैं दोस्तों, शी हैड ब्रश्ड हर टीथ एवरी नाइट। एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी जून, जुलाई, व्हाटएवर, ये आपको याद होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल, बिल्कुल सही पहचाना आपने। प्रेजेंट सिंपल का सूचक है। मैंने आपको कहा था कीवर्ड जरूर ध्यान रखिएगा। दैट मींस यहां पे बेस्ट आंसर हो जाएगा शी ब्रशेस हर टीथ एवरी नाइट। इज ब्रशिंग और जो हैड ब्रश्ड है, ये कॉन्टेक्स्ट बदल देते हैं, सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आउट ऑफ द थ्री है वो है बी। समझ में आया? रीजन के साथ दोस्तों, कीवर्ड्स पकड़िए, एक एक चीज को समझा रहा हूं ग्रामर के साथ, लॉजिक के साथ।
अब आगे देखिए, यहां पे पीछे वाला पोर्शन दैट इट में रेन, ये तो आपको नजर आ ही रहा है कि ऐसा होगा। मैंने आपको बताया था कि लुक के लिए बहुत जनरल सेंस हो तो आईएनजी अवॉइड करके जनरल वे में इट लुक्स, ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि आई थिंक, इट लुक्स, ऐसा कुछ भी, आई नो, जो भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे, प्रेजेंट सिंपल का पोर्शन हमें लगाना है। दैट मीन्स ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये हो गया है, देखिए ध्यान से, इज लुक्ड हमारा पैसिव वाक्य है जो हटा दिया हमने। इट इज लुकिंग, जनरली लुकिंग का प्रयोग वहां लगाते हैं जहां स्पेसिफिक सेंस है। वाई वर यू लुकिंग एट दैट डोर, तुम उस डोर पर क्यों देख रहे थे, स्पेसिफिक सेंस है, तब हमने इज प्लस लुकिंग लगाना है। जनरल सेंस है, ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, इट लुक्स इट गोइंग टू रेन, सो यहां पे सी राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, एट प्रेजेंट, ध्यान से देखेगा, अभी ऐसा हो रहा है। शी डज नॉट स्टडी, शी विल नॉट स्टडी। एट प्रेजेंट यानी अभी क्या हो रहा है, हो रहा है, रहा यानी कंटिन्यूस, है यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। एट प्रेजेंट शी इज नॉट स्टडिंग, क्योंकि वो क्या कर रही है, खेल रही है। कब, अभी। सो इस कारण से ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको विद रीजन बता दिए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल दोस्तों, शी जस्ट हैड हर लंच, अभी अभी ऐसा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अभी अभी ऐसा हुआ है। जहां भी अभी अभी कोई काम होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, अभी तो ये काम हुआ ही है, हो चुका है। शी हैज जस्ट, देखिए यहां पे भी उसने प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया है, लेकिन ग्रामेटिकली हमें, मैंने पहले भी आपको बताया है दोस्तों कि हमें एडवर्ब जो है नियर टू वर्ब रखना है, एडवर्ब जो है नियर टू वर्ब रखना है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में हैज हेल्पिंग वर्ब है और हैड मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, खा चुका है, ले चुका है, तो यहां पे सी हमने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वाइल देवर, वाइल मैंने आपको पहले ही बताया था, वाइल का मतलब है कोई चीज हो रही है, के दौरान ऐसा कुछ हो रहा है। अब आगे देखिए, यहां पे लाइट्स हैव गॉन आउट लिखा हुआ है, दे हैड डिनर, देखिए ये तो मैं हटा ही देता हूं क्योंकि वाइल के साथ ही सेट नहीं हो रहा है। वाइल के दौरान यानी हमें प्रेफर क्या करना है, कंटिन्यूअस प्रेफर करना है। वाइल दे वर हैविंग डिनर, जब वो डिनर कर रहे थे, लाइट्स गई, यानी ये सही लग रहा है। जब वे डिनर कर रहे थे, डिनर जा चुकी है। अब सोचिए जरा, यहां तो हमने पास लगा दिया, यहां प्रेजेंट लगा दिया, सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जब वो डिनर कर रहे थे, लाइट्स जा चुकी है, हाउ इज इट पॉसिबल? सो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन अ वीक्स टाइम, ध्यान से देखिए, इन अ वीक्स टाइम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक महीने में क्या होगा, आई विल कंप्लीट माई वर्क, आई विल बी कंप्लीटेड, ये तो पैसिव वॉइस है, गलत हो गया। अब ध्यान से देखें, इन अ वीक्स टाइम, एक महीने में, एक हफ्ते में, पहला वाला भी फ्यूचर का सेंटेंस है, दूसरा वाला भी फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन अगर आप गौर से देखें, ऐसा हो चुका होगा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर चुका होऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सही लग रहे हैं। इन अ वीक्स टाइम अगर आगे लगाया है, मतलब आप परफेक्टनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सिंस माई फादर, देखिए जब से मेरे पापा ने ज्वाइन किया, यानी हैज तो नहीं आएगा यहां पे फर्स्ट वाले पोर्शन में। ऐसा हो चुका, पास्ट में ये कह रहा है कि जब से मेरे फादर ने ज्वाइन किया, उसने ब्राइब नहीं ली है, उसने ब्राइब अभी तक भी नहीं ली है, ही हैज नॉट टेकन। जब से ऐसा हुआ है, उसने ब्राइब नहीं ली है, ही हैज नॉट टेकन ब्राइब, आज भी नहीं ली है। डिड हो जाता है पास्ट में, जो कि गलत कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अच्छा, दूसरा भी एक चीज याद रखेगा कि सिंस वाले के साथ वैसे भी आपको प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल अवॉइड ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर देते हैं। आगे देखिएगा, येट लिखा हुआ है, येट का मतलब मैंने आपको कहा था जनरली नेगेशन में आएगा, नेगेशन में आएगा, ये तो खत्म ही हो जाता है। शी हैज कुक्ड हर फूड येट, येट तो आएगा नहीं उस केस में। अब बात करते हैं दोस्तों,
डिड नॉट अभी तक नहीं किया, हैज नॉट अभी भी नहीं किया है। बेस्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी। यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ध्यान से देखिए, शी हैज नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट हियर, अभी तक भी उसने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, कुक किया है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों यहां मैं बताना चाहूंगा, एक एक चीज हम करवा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया लिंक भी मिल जाएगा, बट मान लीजिए किसी कारण से लिंक नहीं मिलता है आपको, यहां मैं आपको डिजिटल तैयारी के नंबर शेयर कर देता हूं, 9391325341 इसे एक बार वापस से बना देते हैं सो दैट कोई तरह का डाउट ना रहे। 53415 ये नंबर आप जरूर सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में डिजिटल तैयारी के नाम से। कभी भी कोई डाउट हो आप सीधा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहां कमेंट बॉक्स पे भी दे सकते हैं। चलिए दूसरी चीज दोस्तों, हमारा प्रेजेंस टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, आप जरूर वहां जाएं, टेलीग्राम पे डिजिटल तैयारी को सर्च करें, ज्वाइन कर लें, बिल्कुल रेगुलर अपडेट्स वहां मिलते हैं आपको। चलिए यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की दोस्तों। She did not open the door, यहां पे पहले वाले पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं है, तीनों में सेम है। क्यों नहीं खोला? आगे देखिए, She had washed her hair, she washed her hair, she was washing her hair। अब देखिए बेस्ट आंसर क्या है? वह धो चुकी थी इसलिए नहीं गेट खोला, उसने धोए इसलिए नहीं खोला, वह धो रही थी, अब ध्यान से देखिए, वह अपने बाल धो रही थी इसलिए उसने गेट नहीं खोला। लॉजिकली भी आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस किस तरह से कनेक्ट हो रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। आई फाउंड दैट, मुझे ऐसा पता चला। फाउंड दैट के साथ ध्यान रखना एक तो हमेशा कि आप कभी भी प्रेजेंट का प्रयोग नहीं करोगे। आपने फाउंड पहले कर दिया ना, पास्ट की कोई चीज ढूंढी ना, तो ये प्रेजेंट तो नहीं आएगा। अब ध्यान से देखना है, आई फाउंड दैट माई पॉकेट वॉज पिक्ड या हैड बीन पिक्ड। मुझे ऐसा पता लगा कि मेरी जा चुकी, नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरी पर्स कोई चुरा चुका था, यानी कि हैड बीन पिक्ड आएगा। पैसिव वॉइस है लेकिन यहां पे हैड बीन पिक्ड आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बाय टुमारो आफ्टरनून द प्लेन विल। यहां तक तो क्वेश्चन का पोर्शन सेम है, लेकिन आ रहा है बाय टुमारो, बिल्कुल अच्छे से याद है आपको, कल तक ऐसा हो चुका होगा। देखते हैं बेस्ट आंसर क्या है दोस्तों, विल हैव टेकन। यहां पे आपको याद होगा फ्यूचर परफेक्ट लगाना है, विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म। आगे वाले पोर्शन गलत जाएंगे, ये फ्यूचर का सिंपल है और ये फ्यूचर का, कल ऐसा हो रहा होगा ये होता, कल तक ऐसा हो चुका होगा। ध्यान से देखिएगा, कल ऐसा हो रहा होगा, कल तक ऐसा हो चुका होगा, देयर इज अ डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पीछे वाले पोर्शन, इट स्टिल रेन्ड, इट वाज स्टिल रेनिंग, इट वाज स्टिल रेनिंग। आगे वाला पोर्शन, वी डिड नॉट गो आउट एज इट इज स्टिल रेन्ड। देखो हम नहीं गए क्योंकि वहां बारिश थी, नहीं, हम बाहर नहीं गए क्योंकि अभी भी बारिश थी। वी डिड नॉट गो आउट एट इट वाज इट इज स्टिल रेनिंग। मुझे लगता है सी इज द बेस्ट आंसर। क्यों? ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है और वो पास्ट की बात कर रहा है। वहां बारिश हो रही थी इसलिए हम नहीं गए, नहीं, हम नहीं गए क्योंकि बारिश नहीं हुई। तो इसका जो बेस्ट सूटेबल आंसर क्या है दोस्तों? 4। हम वहां नहीं गए पास्ट में क्योंकि बारिश हो रही थी, ये भी पास्ट में, दोनों चीजें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। 15 देखिए, सिंस शी स्टार्टेड जर्नी, यहां तक तो कोई चेंजेस ही नहीं है, जब से उसने ये स्टार्ट करी। अब आपको खुद को पता चल जाएगा कि इज फीलिंग तो आएगा ही नहीं, यहां तक तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम आएगी। अब ध्यान से देखिएगा, जब से उसने जर्नी शुरू करी वह सिक फील कर रही थी, और फील की लॉजिकली ग्रामर की दृष्टि से देखें तो ये ज्यादा ठीक लग रहा है क्योंकि हैज बीन प्लस आईएनजी आ गया, सेंस आ गया। लेकिन मैंने आपको कहा कि फील में आमतौर पे आईएनजी अवॉइड करना है, सो बेस्ट आंसर है जब से जर्नी शुरू हुई उसे बुरा या उसे बीमार फील हो रहा था, मतलब शी हैज फेल्ट द सिकनेस। सो यहां पे आ जाएगा 15 का ए। चलिए ये नंबर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आखिरी के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं इस रिवीजन एक्सरसाइज ए के। ही हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी अ वीक अगो। अ वीक अगो दोस्तों पास्ट की बात है, हैज नहीं आएगा। ही हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी बिफोर अ वीक, एक हफ्ते पहले के लिए भी ये नहीं आएगा, तो बचा क्या?
उसने एक हफ्ते पहले सेंचुरी स्कोर करी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, इजीली आपने क्रैक कर लिया। अब आगे देखते दोस्तों, हैज गॉन टू इंग्लैंड, वेंट टू इंग्लैंड, हैड गॉन टू इंग्लैंड, किस लिए? फॉर हायर स्टडी ओनली अ मंथ अगो, ओनली अ मंथ अगो, पास्ट की बात है। बेस्ट आंसर है बी। पास्ट में परफेक्ट भी लगा सकते थे, पास्ट सिंपल भी लगा सकते थे, लेकिन अगर टाइम फ्रेम गिवन हो तो इट इज बेस्ट टू ऑप्ट फॉर पास्ट सिंपल। पहले इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं वर्कबुक एक्सरसाइज के अंदर। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। आगे चलते दोस्तों, इन 1980 में क्या हुआ? शी हैज लेफ्ट तो होगा ही नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। अब बचते हैं ये दोनों। शी लेफ्ट द हॉस्पिटल इन 1980, आगे वाला पोर्शन सेम हो गया। एंड आई हैव नॉट सिंस सीन हर सन्स, उस समय से आज तक नहीं देखा है, क्योंकि ये अगेन पास्ट में हो गया, पास्ट का भी सिंपल हो गया, नॉट परफेक्ट। तो बेस्ट आंसर क्या है? उसने 1980 में हॉस्पिटल छोड़ा, तब से अभी तक उसको नहीं देखा है। धीरे धीरे चीजें समझ आ रही हैं आपको, कनेक्शन बैठाते जा रहे हैं। फिर भी कहीं कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, दोनों ऑप्शन है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख लीजिएगा। अदरवाइज एक फोन नंबर आपके साथ शेयर किए हैं, इसका स्क्रीनशॉट करके सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये डाउट है मुझे, और बहुत सिंपल है, लिखने की जरूरत नहीं है। आजकल तो मोबाइल लिया, उसमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड हुई, आपका क्वेश्चन मेरे पास पहुंचा, मेरा आंसर बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन और है, जल्दी कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, फाउंड आया है तो पीछे पास्ट आएगा। मजे की बात देखिए, तीनों पास्ट जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये गलत हो गया है। क्यों दोस्तों? आपको याद होगा मैंने कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। इसमें गॉन तो आया है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। अब बचते हैं दोस्तों ये दोनों। मैंने ऐसा पाया, जब भी आप कोई चीज पा रहे हैं तो बेटर ये है कि आप पास्ट परफेक्ट लगाएं और पास्ट सिंपल ना लगाएं। ऐसा पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था, जब हमने कहा था कि पॉकेट चोरी हो गई है, वहां भी हमने हैड बीन पिक्ड लगाया था। ठीक उसी प्रकार से जहां भी फाउंड दैट ऐसा कुछ आए, वी विल प्रेफर दिस पार्ट, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस जहां पे हमने पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, आई नो हर, आई न्यू हर, सिंस आया है आई हैव नोन। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको अच्छे से मालूम था ये क्या करना है। उतने टाइम से, सिंस 1985 में उसे जान चुका हूं, मतलब आई हैव नोन। तो यहां हमने देखा कि किस तरीके से एलिमिनेशन किया हमने, जो गलत थे उन्हें हटाते चले गए, सही को पकड़ते चले गए। ये सारी चीजें दोस्तों, अगर ये आपको कम समझ आया है, नॉट टू वरी मच, इससे पहले जितनी हमारी वर्कबुक एक्सरसाइजेज हैं वो सारी आप कंप्लीट कर लें। टोटल के यानी 11 तक हमने सारी एक्सरसाइज फिनिश करा चुके हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू एंड टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बने रहिए। वही चैनल है आपका डिजिटल तैयारी।